बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चटनी भरे करेले। मसाला भरे करेले तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार मेरे कहने पर ये ट्राई करके देखें। और इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार बीज का सालन। बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 किलो करेले ले लें और इसका अगला और पिछला साइड काट दें और करेले को छील कर साफ कर दें। बाकी के करेले पहले ही कर दिए थे, एक करेला बचा दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब छुरी की नोक से बीच में से कट लगा दें। उंगली और अंगूठे की मदद से करेले से सारे बीज निकाल दें। अब सारे बीज निकल गए हैं, करेला बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम करेलों को नमक लगा देंगे। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है। एक एक करेले को उठाते जाएं और अंदर और बाहर से अच्छे से नमक लगा दें ताकि करेलों का कड़वापन ख़त्म हो सके। अब इसी तरह से बाकी के सारे करेलों को भी नमक लगा दें। करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने का एक स्टेप तो नमक लगाना होता है और दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच बच गया है, इसे बीज पर डाल दें। जब हम करेलों को नमक लगा रहे थे तो बीज पर नमक गिरता रहा है, इसीलिए हम इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब नमक और बीज को अच्छे से मिक्स कर दें। अब एक बड़े साइज़ का बॉक्स ले लें जिसमें हमने बीज और करेलों को फ्रीज़ करना है। बीज मैंने बॉक्स में डाल दिए हैं। अब एक एक करके करेले डालते जाएं। मैं इसे 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि करेले जम जाएं और करेले जमने से इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। एक तरीका ये है, अगर कभी टाइम ना हो तो आप दूसरा तरीके से कर लें। तो दूसरा तरीका ये है, नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद एक बर्तन में बर्फ़ डाल दें और इसमें करेले रख दें 1 से 1.5 घंटे के लिए। इससे भी करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। 2 गड्डी हरा धनिया ले लें और 1 गड्डी पुदीने की ले लें। 2 दरमियाने साइज़ के लहसुन के बंच थे जिन्हें छीलकर साफ़ कर दिया है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें और उसे छीलकर साफ़ कर दें। 10 से 12 दाने छोटी हरी मिर्च के हैं और 2 मोटी वाली हरी मिर्च हैं। प्याज 1 बड़े साइज़ का ले लें और उसे छीलकर मोटा मोटा काट दें। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के हैं जिसका छिलका उतार दिया है। धनिया पुदीने को और बाकी सामान को अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर लें और चॉपर में डालकर हम इन्हें पीसेंगे। सबसे पहले पुदीना डाल दें। अब इसके ऊपर आधा धनिया डाल दें क्योंकि सारा एक बार में नहीं पीसेगा, इसीलिए हम 2 बार में पीसेंगे। अब ये जो अदरक लहसुन और प्याज मिर्ची वगैरह है इसे भी आधा डाल दें और ढक्कन बंद करके मोटा मोटा सा पीस लें। और ये हमारा आधा मसाला पिस गया है, इसे एक बाउल में निकाल दें। अब बाकी की जो बची हुई सब्जियां हैं उन्हें भी पीस लें। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके घर में किस तरह से करेले बनते हैं। चटनी के लिए सारा मसाला पिस गया है। अब आगे क्या डालेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। बगैर स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई भी बीच में से पॉइंट आप मिस कर देंगे। अब एक फ्राई पैन ले ले जिसमें हमें सूखा धनिया रोस्ट करना है। धनिया मेरे पास 5 चम्मच है, मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। चूल्हा बिल्कुल हल्का रखें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें या तब तक पकाएं जब तक इससे प्यारी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा देर ना पकाएं। जैसे ही खुशबू आने लगे इसे एक बर्तन में निकाल दें, नहीं तो कुकिंग का प्रोसेस चलता रहेगा और धनिया जल जाएगा। और धनिये को मोटा मोटा पीस लें। टमाटरों को चॉप करके चटनी में डाल दें। 1.5 से 2 चम्मच इमली ली थी जिसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो कर रख दिया था और गुठलियाँ निकाल दी हैं, ये डाल दें चटनी में। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें धनिया डाल दें जो हमने रोस्ट करके पीसा है। आधा चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें
करेलों के लिए मज़ेदार सी चटनी तैयार है। करेलों को फ्रीज़र से निकाल के अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। अब एक करेला ले लें और इसमें अच्छे से मसाला भरें। दोनों हाथों की मदद से करेले को बंद कर दें और जो मसाला ऊपर आ रहा हो अंगूठों की मदद से नीचे दबा दें। अब कोई भी एक लाइट कलर का धागा ले लें जिससे हम करेले को बांध देंगे। जिस तरह से कैमरे में नज़र आ रहा है इसी तरह से पूरे करेले को बांध दें, या जिस तरह से आपको सहूलत लगे आप उस तरह से बांध दें। मकसद तो हमारा करेले को बंद करना ही है ताकि हमारा मसाला बाहर ना आए। और ये हमारा एक करेला हो गया है। अब बाकी के तमाम करेले भी इसी तरह से बना लें। ये जो चटनी बच गई है इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसका हम क्या करेंगे। और ये हमारे सारे करेले तैयार हैं। अब एक कढ़ाई ले लें और इसमें 1 कप तेल डाल दें और तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। अब इसमें एक एक करके करेले डालते जाएं। मेरी कढ़ाई में 5 करेले आ गए हैं। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितने आए उतने डाल दें एक बार में। अब ढक्कन बंद कर दें 5 मिनट के लिए। आग नीचे दरमियानी रखें। अब 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल दें और करेलों की साइड चेंज कर दें। अब फिर से ढक्कन बंद कर दें 5 मिनट के लिए ताकि दूसरे साइड से भी पक जाएं। अब 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं, ढक्कन खोल दें और करेलों की साइड चेंज कर दें। एक साइड से प्यारा सा कलर आ गया है, चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए दूसरे साइड से पकने दें ताकि दूसरे साइड भी प्यारा सा कलर आ जाए। करेले हमारे गल गए हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे। अब चिमटे की मदद से एक एक करेले को उठा लें और थोड़ा थोड़ा दबाकर तेल निकाल दें और निकालते जाएं प्लेट में या डिश में। अब बाकी के तमाम करेले भी इसी तरह से फ्राई कर लें। अब हमारे सारे करेले तैयार हो गए हैं। अब हम बीज का सालन बना लेते हैं। अब हम इसी तेल में बीज का सालन बनाएंगे। बीज को अच्छे से धोकर तेल में डाल दें और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। बीजों को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बीजों में जो पानी होता है वो खुश्क हो गया है बिल्कुल, और कलर भी चेंज करना इसने शुरू कर दिया है। अगर मेरा कैमरा आपको सही से दिखा पाए तो बीजों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है जिसे स्लाइस में काट दिया है। प्याज को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ इतनी देर पकाएंगे कि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बीच बीच में चम्मच चला लें और हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें इतने ही चाहिए। अब इसमें टमाटर डाल दें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें स्लाइस में काट दिया है। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 4 डाल दें। अब चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर दें। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं इसमें डालूंगी मज़ेदार सी चटनी जिससे इसका जायका और मज़ेदार बन जाएगा। 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें। अब ढक्कन हटा दें। अब इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करें, इतनी भुनाई करें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और टमाटर भी गल जाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी इंशाल्लाह। अब सालन पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और एक बार चम्मच चलाकर मिक्स कर दें और ये हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।